हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लर्निंग सक्सेस पॉइंट सोशोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप पिछली वीडियो जो अपलोड हुई थी उससे ये पता चला था कि आर के मर्टन की सामाजिक गतिशीलता के बारे में लेक्चर वीडियो था वो। आज हम सामाजिक गतिशीलता के बारे में ही एक और थिंकर का विचार जानेंगे कि उन्होंने अपने सामाजिक गतिशीलता को किस रूप में व्यक्त किया था। उनका नाम था पी ए सोरोकिन। क्योंकि पी ए सोरोकिन एक ऐसे थिंकर थे, वेस्टर्न थिंकर थे, जो जिन्होंने क्या नाम है सामाजिक गतिशीलता का उन्होंने व्यवसाय के रूप में देखना चाहा। वो कहते हैं कि कभी कभी व्यवसाय भी जो है सामाजिक गतिशीलता लाती है। तो ये उनका था। अभी तक हम आर के मर्टन के सामाजिक गतिशीलता के बारे में पढ़े थे। टालकट पार्सन्स के विचार जानने का प्रयास किया गया था। तो आज हम पी ए सोरोकिन के बारे में जानने का प्रयास किया जाएगा। सामाजिक गतिशीलता की जो सर्वप्रथम समाजशास्त्र में 1937 में पी ए सोरोकिन प्रयोग करते हैं। जो सामाजिक गतिशीलता का जो बात थी सर्वप्रथम सोरोकिन ने 1937 में प्रयोग किया था। इन्होंने सोशल मोबिलिटी नामक एक पुस्तक भी लिखी थी। इनका पूरा चैप्टर जो सोशल मोबिलिटी है एक पुस्तक के रूप में है। इन्होंने सोशल मोबिलिटी का एक बुक भी लिखी। उन्होंने आगे चल के बताया कि गतिशीलता को व्यवसाय से जोड़कर पढ़ते हैं। उन्होंने आगे ये बताया कि गतिशीलता को व्यवसाय से जोड़कर पढ़ते हैं, जिसे व्यवसायिक सामाजिक गतिशीलता कहा जाता है, जिसे ऑक्यूपेशनल सोशल मोबिलिटी के नाम से जाना जाता है। क्योंकि वो बार बार ये चीज़ कहते हैं कि गतिशीलता को व्यवसाय से जोड़कर देखते हैं या पढ़ते हैं, जिसे व्यवसायिक सामाजिक गतिशीलता या ऑक्यूपेशनल सोशल मोबिलिटी के नाम से जाना जाता है। पी ए सोरोकिन कहते हैं कि व्यवसाय भी समाज में गतिशीलता लाता है, क्योंकि व्यवसाय के माध्यम से दो प्रकार की सामाजिक गतिशीलता की बात करते हैं। पी ए सोरोकिन ये कहते हैं कि व्यवसाय भी समाज में गतिशीलता लाती है, क्योंकि व्यवसाय के माध्यम से दो प्रकार की सामाजिक गतिशीलता की बात कही गई है। पहला समस्तरीय व्यवसायिक सामाजिक गतिशीलता, दूसरा विषम स्तरीय सामाजिक गतिशीलता। पहला हम पहले के बारे में उसको डिस्क्राइब करेंगे। अब पहले लेक्चर के बारे में आपको ये भी बताएंगे और एक उदाहरण के माध्यम से आपको समस्तरीय व्यवसायिक सामाजिक गतिशीलता या हॉरिजॉन्टल ऑक्यूपेशनल सोशल मोबिलिटी के बारे में आपको बताया जाएगा। हाँ, तो हम जानने का प्रयास करेंगे हॉरिजॉन्टल ऑक्यूपेशनल सोशल मोबिलिटी के बारे में। समस्तरीय व्यवसायिक सामाजिक गतिशीलता क्या है? जब व्यक्ति अपने वर्तमान व्यवसाय से समतुल्य परिस्थिति प्राप्त कोई दूसरा व्यवसाय अपनाता है तो उसे समस्तरीय व्यवसायिक सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। कहने का मतलब है कि पी ए सोरोकिन समस्तरीय व्यवसायिक सामाजिक गतिशीलता के बारे में ये कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने वर्तमान व्यवसाय के समतुल का मतलब अपने जो व्यक्ति कोई भी व्यक्ति अपना वर्तमान जो व्यवसाय किया है, जो दुकान खोला चाहे बिजनेस खोला है, उसके समतुल्य परिस्थिति जो उसका स्टेटस है कोई दूसरा व्यवसाय अपनाता है, उसी के समतुल्य कोई दूसरा बिजनेस करता है तो उसे समस्तरीय व्यवसायिक सामाजिक गतिशीलता कहा जाता है। एक उदाहरण के तौर पे पी ए सोरोकिन की ये थॉट समझने का प्रयास किया जाए कि एक मजदूर का एक कपड़े की मिल है, मतलब एक फैक्ट्री है जहाँ एक मजदूर का एक कपड़े की मिल को छोड़कर दूसरे कपड़े की मिल में काम करना।
सपोज करिए कि कोई एक मजदूर है, बेगर है, बेगर नहीं कहा जाएगा, बेगर तो भिखारी हो गया, बट ये है कि हम ये बात कहें कि जब कोई एक मजदूर किसी फैक्ट्री में उसी परिस्थिति पे काम करता है, अगर वो लेबर के, उसका डेजिग्नेशन लेबर है, लेबर के वर्क पे काम कर रहा है वो मजदूर, और किसी उसी कंपनी को छोड़ के किसी दूसरी फैक्ट्री में जाके उसी पद पे काम कर रहा है, उसे हम व्यवसाय या सामाजिक व्यवसाय, या इसे कह सकते हैं कि समस्तरीय व्यवसायिक सामाजिक गतिशीलता कहा जाता है, जिसे हम हॉरिजॉन्टल ऑक्यूपेशनल सोशल मोबिलिटी के नाम से जाना जाता है। एक बार और मैं रिवाइज करना चाहता हूँ इसको बढ़िया से, कि जब कोई मजदूर किसी फैक्ट्री में उस पद पे काम करता है, कोई व्यक्ति या कोई मजदूर जिस फैक्ट्री में उस पद पे काम करता है, लेबर के पद पे काम करता है, और उस कंपनी को छोड़कर उसी लेबर के पद पे वहाँ भी काम करता है, तो उसे हम कहते हैं समस्तरीय व्यवसायिक सामाजिक गतिशीलता। ये था हॉरिजॉन्टल ऑक्यूपेशनल सोशल मोबिलिटी का एग्जाम्पल था। अब दूसरे बारे में हम बात करेंगे, विषम स्तरीय व्यवसायिक सामाजिक गतिशीलता, या इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकल ऑक्यूपेशनल सोशल मोबिलिटी किसे कहा जाता है। तो हम दूसरे जो थॉट है पीएस सोरोकिन, व्यवसाय को जोड़कर उसको किस वे में कहते हैं, उसको जानने का प्रयास करेंगे। जब व्यक्ति अपने वर्तमान व्यवसाय से भिन्न परिस्थिति प्राप्त व्यवसाय को अपनाता है तो उसे विषम स्तरीय व्यवसायिक सामाजिक गतिशीलता कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति अपने वर्तमान व्यवसाय से भिन्न परिस्थिति प्राप्त व्यवसाय को अपनाता है तो उसे विषम स्तरीय सामाजिक गतिशीलता के नाम से जाना जाता है, जिसे इंग्लिश में वर्टिकल ऑक्यूपेशनल सोशल मोबिलिटी के नाम से जाना जाता है। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास किया जाए। कृषि मजदूर का खेती छोड़कर दूसरे भिन्न प्रकार के व्यवसाय में काम करना विषम स्तरीय व्यवसायिक सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण माना जाता है। जैसे ये भी कहा जा सकता है कि एक फैक्ट्री में कोई व्यक्ति लेबर के पद पे काम कर रहा है, और वो उस कंपनी को जब छोड़ता है, फिर दूसरी कंपनी में जब जाता है, तो वही व्यक्ति जो है सुपरवाइजर के पद पे काम करना है। यानी जब कोई व्यक्ति अपने वर्तमान व्यवसाय से भिन्न परिस्थिति प्राप्त व्यवसाय को अपनाता है तो उसे विषम स्तरीय व्यवसायिक सामाजिक गतिशीलता कहा जाता है। तो इस प्रकार का वो उदाहरण था। अब उन्होंने ये बताया कि जो विषम स्तरीय व्यवसायिक सामाजिक गतिशीलता होती है वो 2 प्रकार की होती है, क्योंकि आर.के. मर्टन ने भी वहाँ बताया था, लेकिन उन्होंने भी बताया कि विषम स्तरीय व्यवसायिक सामाजिक गतिशीलता है 2 प्रकार की होती है। पहला ऊर्ध्वगामी विषम स्तरीय व्यवसायिक सामाजिक गतिशीलता, जिसे इंग्लिश में अपवार्ड वर्टिकल ऑक्यूपेशनल सोशल मोबिलिटी के नाम से जाना जाता है। दूसरा उन्होंने बताया कि अधोगामी विषम स्तरीय व्यवसायिक सामाजिक गतिशीलता, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है डाउनवर्ड वर्टिकल ऑक्यूपेशनल सोशल मोबिलिटी के नाम से जाना जाता है। हम जो विषम स्तरीय व्यवसायिक सामाजिक गतिशीलता को जो पहला पार्ट था उसका ऊर्ध्वगामी विषम स्तरीय व्यवसायिक सामाजिक गतिशीलता के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि उसके बारे में पीएस सोरोकिन का क्या मत था। जब व्यक्ति अपने वर्तमान व्यवसाय से उच्च परिस्थिति प्राप्त व्यवसाय में गमन करता है तो उसे ऊर्ध्वगामी विषम स्तरीय व्यवसायिक सामाजिक गतिशीलता कहा जाता है। उदाहरण के लिए इसको इस तरह समझा जाए
कि अध्यापक का प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रशासनिक अधिकारी बन जाना। अध्यापक का प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रशासनिक अधिकारी बन जाना, यह एक ऊर्ध्वगामी विषम स्तरीय व्यवसायिक सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण है। उन्होंने अधोगामी विषम स्तरीय व्यवसायिक सामाजिक गतिशीलता के बारे में बताया कि जब व्यक्ति अपने वर्तमान परिस्थिति से निम्न परिस्थिति प्राप्त व्यवसाय को गमन करता है तो उसे अधोगामी विषम स्तरीय व्यवसायिक सामाजिक गतिशीलता कहा जाता है। एक बार मैं फिर रिवाइज कर रहा हूँ कि जब कोई व्यक्ति अपने वर्तमान परिस्थिति से निम्न परिस्थिति प्राप्त व्यवसाय में गमन करता है तो उसे इस प्रकार के अधोगामी विषम स्तरीय व्यवसायिक सामाजिक गतिशीलता कहा जाता है। जैसे अध्यापक का क्लर्क बन जाना, इंस्पेक्टर से सब इंस्पेक्टर बन जाना, सब इंस्पेक्टर से कांस्टेबल बन जाना, ये एक अधोगामी विषम स्तरीय व्यवसायिक सामाजिक गतिशीलता का सबसे बड़ा उदाहरण है। अब पीए सोरोकिन आगे चल के जब ये इस तरह की सोशल मोबिलिटी के बारे में उन्होंने बताया तो आगे चल के उन्होंने और भी स्टडी किया। कुछ उनके शिष्य थे जो सामाजिक गतिशीलता के बारे में उन्होंने कुछ बोला था या कहा था, तो हम उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सोरोकिन के दो शिष्य थे, एक एस.एम. लिप्स और रूथ बेंडिक्ट। सोरोकिन के दो शिष्य थे जो बहुत प्यारे शिष्य थे। एस.एम. लिप्स और रूथ बेंडिक्ट में सामाजिक गतिशीलता को पीढ़ी के साथ जोड़कर पढ़ा, इसलिए इनके सामाजिक गतिशीलता के सिद्धांत को पीढ़ी सामाजिक गतिशीलता या जनरेशनल सोशल मोबिलिटी के नाम से जाना जाता है। पीए सोरोकिन के दो शिष्य थे, एस.एम. लिप्स और रूथ बेंडिक्ट। उन्होंने सामाजिक गतिशीलता को पीढ़ी के साथ जोड़कर पढ़ा, इसलिए इनकी सामाजिक गतिशीलता के सिद्धांत को पीढ़ी सामाजिक गतिशीलता के नाम से जाना जाता है, जिसे इंग्लिश में जनरेशनल सोशल मोबिलिटी के नाम से जाना जाता है। वो कहते हैं कि पीढ़ीगत सामाजिक गतिशीलता दो प्रकार की होती है। पीढ़ीगत सामाजिक गतिशीलता दो प्रकार की होती है। एक होता है अंतर पीढ़ीगत सामाजिक गतिशीलता, अंतर्गत सामाजिक गतिशीलता, जिसे इंटर रीजनल सोशल मोबिलिटी या इंटर जनरेशनल सोशल मोबिलिटी के नाम से जाना जाता है। हम एक एक करके आपको डिस्क्राइब करेंगे। अंतर्गत या अंतर पीढ़ीगत सामाजिक गतिशीलता किसको कहा जाता है? वो कहते हैं कि जब किसी एक व्यक्ति के जीवन काल में होने वाले सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन भिन्न भिन्न समयों में किया जाता है तो इस प्रकार के सामाजिक गतिशीलता को अंतर पीढ़ीगत सामाजिक गतिशीलता कहा जाता है। ये भी दो प्रकार के होते हैं। उन्होंने कहा कि अंतर पीढ़ीगत सामाजिक गतिशीलता के बारे में इंटर या इंट्रा जनरेशनल सोशल मोबिलिटी के बारे में बताया कि जब किसी एक व्यक्ति के जीवन काल में होने वाली सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन भिन्न भिन्न समयों में किया जाता है तो इस प्रकार के गतिशीलता को अंतर पीढ़ीगत सामाजिक गतिशीलता के नाम से जाना जाता है। ये दो प्रकार की होती है। पहला क्षैतिज अंतरा पीढ़ीगत सामाजिक गतिशीलता, जिसे इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल इंट्रा जनरेशनल सोशल मोबिलिटी के नाम से जाना जाता है। जब व्यक्ति अपने ही जीवन काल में अपने वर्तमान परिस्थिति के समतुल्य परिस्थिति में ही दूसरे समय में भी रहता है तो इस प्रकार की गतिशीलता को क्षैतिज अंतरा पीढ़ीगत गतिशीलता कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम समझने का प्रयास करेंगे कि वकील का 10 या 20 सालों के बाद भी वकील बना रहना। वकील अगर 10 से 20 साल तक वो प्रैक्टिस करता है कोर्ट में और उसके बाद भी वो वकील बना रहता है तो उसे क्षैतिज
अंतरा पीढ़ीगत सामाजिक गतिशीलता के नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा प्रकार है ऊर्ध्वाधर अंतरा पीढ़ीगत सामाजिक गतिशीलता, जिसे इंग्लिश में वर्टिकल इंट्राजेनरेशनल सोशल मोबिलिटी के नाम से जाना जाता है। वो कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने ही जीवन काल में अपनी वर्तमान परिस्थिति से दूसरे समय में भिन्न परिस्थिति में जाता है तो इस प्रकार उसे ऊर्ध्वाधर अंतरा पीढ़ीगत सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। यह भी दो प्रकार की होती है। पहला ऊर्ध्वाधर अंतरा पीढ़ीगत सामाजिक गतिशीलता और दूसरा होता है अधोगामी ऊर्ध्वाधर सामाजिक अंतरा पीढ़ी सामाजिक गतिशीलता। तो हमने ये चीज़ बताया कि क्षैतिज अंतरा पीढ़ीगत सामाजिक गतिशीलता के बारे में, तो जो इस तरह प्रकार की होती है। ये आपको बताया कि वकील जब किसी कोर्ट में 10 से 20 साल प्रैक्टिस करने के बाद भी वो वकील ही रहता है, तो क्षैतिज अंतरा पीढ़ीगत सामाजिक गतिशीलता के नाम से जाना जाता है। तो एक दूसरा जो उनके जो दो चेले थे, उन्होंने दो प्रकार की बात की है। तो एक तो हमको पहले बता दिया, दूसरा मैं बताने जा रहा हूँ कि अंतरा पीढ़ीगत सामाजिक गतिशीलता जिसे इंटरजेनरेशनल सोशल मोबिलिटी, जब दो पीढ़ियों के मध्य विद्यमान सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किया जाता है, अर्थात कहने का मतलब है कि पिता पुत्र के मध्य विद्यमान सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किया जाता है, तो उसे अंतरा पीढ़ीगत सामाजिक गतिशीलता कहा जाता है। यह भी दो प्रकार की होती है। जैसे बहुत बढ़िया इन्होंने बताया है कि जब दो पीढ़ियों के मध्य विद्यमान सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किया जाता है, अर्थात कहने का मतलब है कि पिता पुत्र के मध्य विद्यमान सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किया जाता है, तो उससे अंतरा पीढ़ीगत सामाजिक गतिशीलता के नाम से जाना जाता है। जैसे कहने का मतलब पिता और पुत्र दोनों का प्रशासनिक अधिकारी बन जाना या अधिकारी होना। पिता भी आईएएस है और बेटा भी आईएएस है, तो दोनों के जो गैपिंग है, उस गैपिंग पीरियड को अगर वो करते हैं तो दोनों आईएएस सेम है, तो इसलिए इसको अंतरा पीढ़ीगत सामाजिक गतिशीलता कहा जाता था। ये थी आपकी जो पीएस सोरोकिन की जो थॉट थी। जो पीएस सोरोकिन एक व्यवसाय के रूप में सामाजिक गतिशीलता को देखते हैं। वो कहते हैं कि व्यवसाय भी समाज में कभी कभी गतिशीलता लाती है, जिनके माध्यम से उन्होंने भी बताया आगे चल के। फिर उनके दो चेले थे, एसएम लिप्स और रूथ बेंडिक्ट थे, जिन्होंने उनके थॉट को ये कह दिया कि इनकी जो सामाजिक गतिशीलता है वो पीढ़ीगत सामाजिक गतिशीलता है। तो इस प्रकार उन्होंने अपना व्यूज दिया। तो ये था सोशल मोबिलिटी पीएस सोरोकिन की। पीएस सोरोकिन की बुक्स भी थी सोशल मोबिलिटी के नाम से, और जो सामाजिक गतिशीलता का जो सर्वप्रथम प्रयोग किए थे 1937 में उन्होंने प्रयोग किया था। और आपको कोई भी समस्या हो तो चैट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। और आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आप सब्सक्राइब ना किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी अपडेट होती है तो आपको पता चल जाती है। थैंक यू सो मच, आप सभी को धन्यवाद।